आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसर साहब? बिल्कुल जागीरदार लग रहे हैं। अच्छा, जागीरदार लग रहे हो माशाल्लाह। जो भी हो, आपकी शर्ट जो है वो बिल्कुल मुनासिब है आपके लिए। क्यों, क्या हुआ? वाई? लेकिन वासे भाई बहुत नहीं ना। अच्छा जी, पहली बार जिंदगी च इन्हां ने सूप पीता ते खा पाती, कहंदे मेरे चाह च किसी ने बोटियां पातियां। सर बहुत ज़हीन भी हैं और ताकतवर आदमी हैं। अच्छा जी, ज़हनी तौर पे बड़े मजबूत हैं। चिंची के ऊपर बैठ के घर वालों को कह रहे थे दुआ करना, मैं चांदते जा गिनीज बुक में नाम आया। अच्छा जी, हो गया। पैदल इशारा तोड़ के चालान करा लिया। लेकिन आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह कोई भी रूप नहीं चढ़ा है तो सारा रूप आप पे चढ़ा हुआ है। क्या बात, लश्कारे मारी है आपकी शर्ट। चला इंस्ट्रक्टर लग रही हैं आप ताइक्वांडो की। ताइक्वांडो की इंस्ट्रक्टर? क्या बात है। अरे वैसे माफ करना पाए, कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन तेरे मुंह तो भी सोने बूट पाए। हिसाब ला लो किन्ने को सोने होने ने। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लाए हैं रैपर, सिंगर, एक्टर एंड कॉमेडियन जनाब अली गुलपी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अरूज फातिमा। वेलकम टू द शो जी। बहुत शुक्रिया अरूज जी, आप तशरीफ लाई हैं। बड़े अरसे से बड़ा ही प्यारा मैं शेर, आपसे भी प्यारा शेर लेकर आया हूँ अली भाई के लिए। तेरी याद भी कमाल करती, अली भाई तेरी याद भी कमाल करती है, कैसे कैसे दिल से सवाल करती है, एक पल भी तन्हा नहीं होने देती, तेरी याद मेरा कितना ख्याल करती है। हाय हाय। तुम छोड़ो भी कुछ कहने दो, मैं कहता हूँ मुझे कहने दो। वेरी गुड। यकतरफा इश्क ही बेहतर है, मैं करता हूँ तुम रहने दो। ये भी मेरे लिए था। आखिरी शेर से आप बहुत महसूस हुए हैं अली। मुझे लगा है। कर क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल गुड है सर। कराची कैसा है? कराची अच्छा है, अभी इतना अच्छा मौसम नहीं है जितना यहाँ पे है। अच्छा, गर्मी हो गई है, बट गर्मी हो गई वहाँ पे? हो गई, स्टार्ट हो गई। भाई ने ये शर्ट पहनी है, बाजू टूटा है। अबे दोनों कैसे टूट सकते हैं? दो में जो तुम मोटरसाइकिल तो डुबे हैं, डुबो तो दोनों ये क्या मोटरसाइकिल में फ्लेक्स कर रहे थे भाई? दोनों बाजू कैसे हो सकते? जब एंटर हुए तो मैं भी घबरा गया, मैं क्या बाहर के तेरे चूने बामा पा के। नहीं मगर ये कोई बड़ा जबरदस्त फैशन है। नीचे से आपने वो जो पहना हुआ है वो बाहर आ रहा है, अंदर से जो है वो बाहर आ रहा है। अंदर जो है आपका वो दिख रहा है सारा का सारा। बिल्कुल। मगर ये सानू कहते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे भाई लगते हैं, नाम है शहनशाह। यार की बाजू कैसी बात है, वो मेहमान आए हुए। मैडम आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। ठीक ठाक है। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। आपको अंदाजा है? जी जबरदस्त, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि अली साहब से पहले मुलाकात है आपकी? नहीं, आज फर्स्ट टाइम मिली हूँ। फर्स्ट टाइम मिली हूँ। वैसे आपने इनका काम देखा हुआ है? नॉट येट। नॉट येट। अच्छा, अगर अभी तक नहीं देखा तो आगे भी मुश्किल ही है, क्योंकि बहुत अरसे से कर रहे हैं। मगर आप किसका काम देखती हैं? नॉर्मली जो हमारे ड्रामास वगैरह होते हैं, एक्टिंग स्किल्स वहाँ से देखती हूँ लोगों की। और लाइक सिंगर्स बहुत सारे हैं तो इतना पता नहीं होता। अब जो न्यू टैलेंट इतना ज़्यादा आ गया हुआ है तो उसकी वजह से इतना आइडिया नहीं होता। अच्छा, मिक्स हो गए सारे के सारे मिक्स हो गए। ओहो, तो कौन है वैसे सिंगर से पसंद आपको? अली जफर, अली आतिफ जफर। असलम। अली जफर से इनकी बहुत दोस्ती है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, हमारे बहुत गहरे। वैसे मुझे बताना है, ऑलवेज वांटेड टू आस्क, जब आपने ये बनाया था वडेरे का बेटा, बिल्कुल, तो उसके बाद कोई वडेरों ने माइंड भी किया जिन्होंने आपको पैगाम पहुंचाया हो? बिल्कुल 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 आती थी। कुछ उधर कौम परस्त जमाते भी हैं जिन्होंने माइंड कर लिया था। अच्छा। और कॉलें आती थी, बट वही बात है कि अब जो हक की बात है, जो सच बात है, मैंने नहीं मगर आई नो बिकॉज बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा आपको पजीराई दी इस बात पे। उन्होंने खुद भी उसको आई थिंक लगाया भी था, बिल्कुल पोस्ट भी किया, और वो बड़ा उन्होंने उस पर गाया भी था आई थिंक कोई हल्का सा। मगर अदर हैंड देयर वर पीपल जो के मे बी नहीं आपको इतना उन्होंने वो किया। बिल्कुल, वो जैसे मेरे गाने में है ना अकबर जतोई जलबानी, तो जो जतोई और जलबानी थे उन्होंने पर्सनली ले लिया था। बट ये कि 99% प्यार मिला। तो लेकिन जो फोन कभी आया हो कि
बंदे का पुत्र बन जाने तो ये कभी आया सब? बिल्कुल बिल्कुल 3-4 ऐसे आए, अच्छा। पर फिर हम इग्नोर ही किया। हम पहले तो लगा कि मजाक मैंने समझा कोई दोस्त है, अपना ही दोस्त। उन्होंने फोन करके क्या बंदे का पुत्र बन जाओ, कोई कह रहा है मैंने तो मजाक किया मेला लगाया हुआ। मगर खैर ये एक हिस्ट्री है, हमेशा भी सैटिरिकल वर्क जहाँ पे होता है, पाकिस्तान में भी जितना हुआ उस पर बहुत दफा ये हमारा कल्चर आप भी राइटर हैं, आपको पता हाँ, है कि सटायर करने वाले अपना काम कर जाते हैं, उसके बाद क्रिटिसिज्म जो है वो ऑफ कोर्स आप सबको खुश नहीं कर सकते, मगर ऑफ कोर्स जो पजीराई आपको मिली उसके हम सब गवाह हैं कि जिस तरह आपको पसंद किया। कि आपने देखा हुआ वडेरे का बेटा? नहीं। उन्होंने तो ऐसे चौधरी था पहली बार देखा। अच्छा, तो अली जफर के अलावा किसका गाने आप सुनती हैं? मैं सैड सॉन्ग्स बहुत सुनती हूँ। किसके सैड सॉन्ग्स? इंडियन। इंडियन कौन? इंडियन कौन? सबसे ज्यादा कौन दुखी आपको करता है? अरिजीत सिंह। अरिजीत तो पैदा इसलिए हुए थे कि वो गम बांट सके दुनिया के, मगर तो क्यों इतने दुखी गाने क्यों सुनती, क्यों दुखी आप? अपना अपना टेस्ट होता है। नहीं, मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन हाँ। सुनना अच्छा लगता है क्योंकि वो जरा उनका रिदम सॉफ्ट होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा वो जो आ रहे हैं आजकल वो डिस्को टाइप, तो वो इतना मतलब मैं नहीं डिस्को में तो सैड हो भी नहीं सकता इंसान, अगर सैड तो सैड ही रिदम में होना है। हाँ, मगर आपको जो है दुखी गाने पसंद है अरिजीत के? हाँ। ओए होए होए। और एक्टिंग किसकी पसंद है? एक्टिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक सबा कमर, इकरा अजीज बहुत पसंद है मुझे। ओके, तो इकरा अजीज, सबा कमर। और जेंट्स क्वालिटी में कोई? वहाज। वहाज अली। वाह वाह। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में अच्छे थे सारे, लेकिन बहुत हो गए सारे। अच्छा, तो कौन है बॉलीवुड में? बॉलीवुड में सलमान खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। और लाइक लगा लें जिस तरह शाहरुख खान है, सलमान खान है। लगा लें, ये क्या मैंने बात सुने कि बर्फ खाने में लगाने हैं इनको? क्या नाम लगेंगे? यहाँ शाहरुख खान थे, सलमान खान सी रेडी ते लाए ने। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छी है उनकी एक्टिंग। अच्छी है, ठीक। सलमान खान ठीक अच्छी कर लेते हैं, है ना सर? आपको भी कोई एक्टर वैसे पसंद है? मुझे पसंद है। जैसा कि? मुझे पसंद है नाना पाटेकर। बिल्कुल, नाना पाटेकर बहुत अच्छे। आप अपनी तरफ से बताएं तो अपना एडिशन दो बीच में। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी है मुझे। वाह, क्या एक्टिंग है! अली ऐसी बातें नहीं करते, मौका देख के करते हैं। अली भाई आप इतने मासूम नहीं है, सच बताए, ये तो कुछ नहीं कहते हैं। कर जाते हैं। अच्छा, और नहीं, मगर एक्चुअली अली ने फिल्म के अंदर गाना गाया था जवानी फिरनी आनी के अंदर, उसमें गाना ही तो अच्छा था। बाकी फिल्म तो मेरे जैसी थी सारी प्यारी। नहीं बेटे, वो जो आपकी जैसी थी ना वो लोड वेडिंग थी। क्या मैं कहूँ यार, एक तो मैं हो गया, उसके अलावा बताइए। बचपन में शफी मोहम्मद साहब बहुत शुक्र है, मैं कहा भी इसने कहा बचपन में, मैं कहा बचपन में आप बहुत पसंद थे। बचपन में शफी मोहम्मद साहब, ठीक है, बिल्कुल, वो बहुत पसंद थे। मैं क्योंकि कॉमेडी करता हूँ तो मैं मोइन अख्तर साहब बहुत बियॉन्ड। और खवातीन में कोई एक्ट्रेसेस में? जी, सबा कमर, उनके साथ थोड़ा वो एक कोई अवार्ड शो था, वो मैंने लिखा था। अच्छा, तो उनके साथ रिहर्सल की थी, तो उनकी एक्टिंग देखी थी तो बहुत अच्छा लगा। रिहर्सल में पता चला एक्टिंग का आपको? मतलब वो बेचारी इसके अलावा जो इतना काम कर चुकी है, वहां पे अंदाजा ना हुआ आपको? असल में हम थिएटर के लोग हैं ना, तो अच्छा। हम क्योंकि कैमरा में कट भी हो सकता है, रीटेक भी होता है, पर थिएटर में अगर कोई आप चीज रिहर्सल कर रहे हैं तो देयर इज नो टेक। तो और सबा कमर के अलावा कोई जिनके साथ आपने ना लिखा हो और ना पता चला हो? अयान अली अच्छी एक्ट्रेस थी। थी तो तुसी सारे नु दफना के थे आए जे तुसी। ठीक का क्या मतलब है? अली नहीं है भी कहां से? अयान अली एक्ट्रेस कहां से होगी? वो तो मॉडल थी। ईमान अच्छा नहीं अली। करती थी वो ईमान अली थी। अच्छा, मैं वो उनकी जहाज वाली फिल्म देखी थी मैंने। अली बात यह है कि वो वाली फिल्म सिर्फ कराची में देखने को मिली, यहाँ पे हमने ना देखी। आप बाज आ जाए देखें। ठीक है, नहीं ईमान अली, जी वही। मैं गलती से गलत नाम ले लिया। गलत नाम ले लिया था आपने, बिल्कुल। अली, आपकी बर्थडे 14 फरवरी को होती है जी, तो आप गिफ्ट्स रिसीव करते हैं या गिफ्ट्स देते हैं? जब सिंगल था तो गिफ्ट देता था, अब शादी हो गई है तो गिफ्ट मिलता है। मिलता तो गिफ्ट देना अच्छा, नहीं मैं पड़ता समझा कि शादी के आप- बाद? बिल्कुल, हाँ, एक्चुअली देना मतलब हम कुछ स्पेशल कर लेते हैं मिलके, कुछ ऐसी जो बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाए और हमारा और वैलेंटाइन। भाई जब ये सिंगल थे तब किसको गिफ्ट देते थे? बस जो जो मिल जाए रास्ते जो ले आई थॉट कि उल्टा होना चाहिए था कि जब सिंगल थे तो आपको मिलना चाहिए था और अब आप देते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलता। मगर आप सिंगल हो के भी लोगों को ही दे रहे होते थे। बिल्कुल, आई एम अ वेरी गिविंग पर्सन। अपनी बर्थडे के ऊपर भी। बिल्कुल।
बड़ी बात है। मैंने कहा ये कैसी साइंस है कि अपनी सालगिरह पे एक आदमी दूसरों को गिफ्ट दे रहा है। कॉलेज में नहीं, जिसकी बर्थडे होती है उसको ही ट्रीट देनी होती है। हाँ, मगर वो ट्रीट के साथ गिफ्ट भी मिलते हैं। हाँ, लेकिन आप पर हमारे दोस्त मिले। क्या इंटरेस्टिंग बात है, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अपनी बर्थडे पे आप दूसरों को गिफ्ट दे रही हो? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको मिलते हैं गिफ्ट्स? जी, मुझे मिलते हैं। अली, आप कंटेंट बनाते हैं बहुत, और अक्सर कंटेंट उस कंटेंट पे बनाते हैं जो बहुत वायरल भी होता है, तो आपका स्क्रीन टाइम तो बहुत ज़्यादा होता होगा, आप शट डाउन किस तरह करते हैं? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और मैंने अपने ऐप पे वो लगाया हुआ है जो टाइमर नहीं होता ऐप्स का, कि 4 घंटे बाद दिन में वो बंद हो जाएगी। मगर अगर आप कुछ सोच रहे हो और बीच में उस टाइम में बंद हो जाए, आधा कंटेंट हवा में रह जाए। और अगर उस टाइम में कुछ वायरल हो जाए और खत्म हो जाए, वो भी बिल्कुल, गुजर जाता है। ये एक है। कभी कभी जैसे वो PIA का जो अभी एक पोस्टर था पेरिस वाला, हाँ हाँ, तो वो वायरल हुआ, सुबह को देखा और उसी वक्त स्क्रिप्ट लिखी, ऑफिस गया, शूट किया, शाम को एडिट किया और लगा दिया। सो हफ्ते में 3 वीडियोस मुझे बनानी होती हैं, तो 3 दिन तो मेरे ऐसे ही गुजरते हैं। बाकी जो 4 दिन है उनमें कोशिश करता हूँ कि मैं सोशल मीडिया कम यूज़ करूँ, क्योंकि वो फिर है ना एक आप रिसर्च के नाम पे है ना, बस वो डूम स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है कि यू जस्ट कीप वॉचिंग एंड फिर दूसरी चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। तो इसके लिए डिसिप्लिन आई थिंक आर्टिस्ट के लिए बहुत मुश्किल है, जो आई ट्राई टू अचीव। अगर कोशिश यू ट्राई टू अचीव दैट, अगर हो ना पाए एक और वो बात अलग है। बात है। आप करती हैं सोशल मीडिया यूज? जी बिल्कुल। आप क्या तो करती कितना हैं? पेट्रोल लगता है? मैं मोस्टली इंस्टा स्क्रॉल डाउन करती रहती हूँ, बिकॉज वहाँ पे लाइक शूट्स से रेलिवेंट चीज़ें देख रही होती हूँ, मॉडल्स को फॉलो कर रही होती हूँ, तो ऐसे ही है। और आजकल टिकटॉक इतना ट्रेंडिंग में है, तो वहाँ पे आजकल रील्स बहुत ज़्यादा इन है, तो वो रील्स वगैरह देख रही होती हूँ। वो देख रही होती है। और कोई इसके अलावा हॉबीज हैं आपकी? आई लव टू डू सिंगिंग। वेलकम बैक जी रबानिया। अली, आप इतने लोगों को कॉल आउट करते हैं, तो आप खुद पोस्ट करने में कितना सिलेक्टिव हैं कि कोई आपको ना कॉल आउट कर ले? मैं मजाक करता हूँ और मैं कमेडियन हूँ, तो मुझे भी बर्दाश्त होना चाहिए कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं। तो प्लीज़ मैं इनकरेज करता हूँ लोगों लेकिन को। अली भाई, कभी किसी ने गुस्सा भी किया? बिल्कुल, असल में मुझे लगता है कि मेरे एक्सपीरियंस में गुस्सा नहीं, कुछ लोग केस ही करते थे। हाँ, 3 साल वो भी बर्दाश्त किया। पर आई थिंक अगर आपको मजाक करनी है और कुछ बोला है, तो फिर यू हैव टू स्टैंड फॉर इट, यू नो। ये नहीं कि बस जो भी प्रेशर आए तो आप माफ़ी मांग लें। और कॉल जो आपकी बात आ रही थी, वो ज़्यादातर जो पॉलिटिशियन है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी है, या बिलावल जो आपने बोला, ये सब लोग फॉलो करते हैं और वो मैसेज भी आते हैं उनका ही मजाक उड़ाओ तो वो भी अप्रिशिएट करते हैं। बट मैंने देखा है जो एक्टर्स हैं, उनका ईगो इतना फ्रैजाइल होता है कि मुझे जो 1-2 कॉलें आई हैं वो एक्टर्स की आई कि यार हमारा मजाक उड़ा रहे हो और ये वो। मैंने कहा यार तो इंटरव्यू है, मैं कौन सा कोई प्राइवेट कोई लीक्ड वीडियो पे मजाक उड़ा रहा हूँ। लेकिन आप करते रहे। लेकिन एक होती है लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज जी, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही पहचाना। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਾਟੇ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। आपको पता नहीं वो उनके कितने कजन्स जो है वो दादू के अंदर भी हैं, तो वो अबे तो मेरे आप कजन जो परदादू के अंदर है वो नहीं आपने मिले उनके साथ। मुझे आपको सिंगिंग का शौक है, तो आप आगे सिंगिंग परस्यू करना चाहेंगे या एक्टिंग? एक्टिंग। एक्टिंग करना चाहेंगी? हैं कोई जिनके साथ आपने मार्क किया हो कि इनके साथ एक्टिंग करना चाहूंगी? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ के साथ। आप समझे कि ये सामने आपके इमरान अशरफ बैठे हैं अली भाई, आपने इनको मोहब्बत का इजहार करना है, एक्टिंग में कैसे करेंगी अली भाई? अब डिपेंड करता है ना कि सिचुएशन कैसी है, इमोशनल है या क्या है। माँ बाप नहीं मान रहे लेकिन तुसी उन्होंने शादी करना चाहते जिस ठीक है ना, तो उसी तरह आपने इजहार करना है। इमरान अशरफ अच्छा, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मान रहे, आप उनसे शादी करना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं कि मैंने अपने अम्मी अब्बू की मर्जी से शादी करनी है, तो आप उनको मना रही है, कैसे मनाएंगी? कैसे मनाऊंगी? लड़कियां रो धो के मना लेती हैं। तो वो ना थे ऐसे भी ऐसे से आप पहले बुलाया था क्यों नहीं मान रहे आपके पेरेंट्स शादी के लिए? वो कह रहे हैं कि किसी अमीर लड़की से शादी करनी चाहिए मुझे। बहुत टाइम से हम लोग साथ हैं, तब ये ख्याल नहीं आया था आपको? मुझे लगता था कि इन सालों में तुम कमा लोगी कुछ पैसे, पर अनफॉर्चुनेटली मतलब आपने मुझसे मोहब्बत नहीं की, ये तो एक सौदा हुआ ना। मोहब्बत एक सौदा ही होता है। हाँ, मैं जब बच्चा था तो मैंने देखा था कि गरीबों के साथ क्या होता है, क्योंकि मेरे अब्बू गरीब थे। मुझे पैसा चाहिए, शब्बो ਭਾਜਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਭਣੀ, ਅੱਬੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ।
तो फिर अबू के लिए भी हो जाए तो ऐसा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। Why are you so happy? बस कभी कभी खुश होते हैं। क्यों आपको आज पता क्यों खुश है इतना ये? भाई ये खुश होते हैं तो मैं भी खुश हो जाता हाँ हूँ नहीं, सर। लेकिन क्यों खुश है? असल में कोई भी चीज सुन ले ना, हाँ। कोई अच्छी चीज, हाँ। वो दिमाग में फंस जाती है। ओके। सुबह कहीं रैप सुन बैठे, ओए होए, रैपर बनना है इन्होंने। रैपर बनना लक़द चाहते हैं कुन्त सर। सईदुन मुंज़िलुर रैबुल मौसीकुन। जी सर जी। ओए सर। होए होए होए। कहते हैं मैं रैपर बनूंगा इंशाल्लाह और पूरी दुनिया में नाम पैदा करूंगा। ठीक है। बस वो लड़ गया रैप इनको से। कौन सा रैप था? या वरेश अना अहब्बु मिन तुफूलती। हैं? हैं? अरे भाई ट्रांसलेट तो करो। नहीं, वो तो मुंह करके बोल देने ना। अना फी शायद अयवा अना अहब्बु अना कुल्लु शै गन्नी फी रैप। हाँ बस मैं कहना कुछ भी गाऊंगा, कुछ बड़े उस्ताद का शागिर्द हो जाऊंगा। ओके। और मैं सारी जिंदगी उसकी खिदमत करूंगा, मुझे रैप सिखा दे। उरीदु अन अकून तलमीज़न बस। हाँ मेरे नाल भी तमीज नाल। कहना कोई उस्ताद ऐसा दे दो जरा मैंने सिखा दे। रैप जी सिखा सर दे। उनकी मैं बहुत खिदमत करूंगा। जबरदस्त। फलूस मा फी मुश्किल। मुझे पैसे पता है नहीं पैसों का कहना आपको कोई मसला ही अयवा नहीं है। वाहिद फरारी। फरारी दे देनी है अयवा जरा मैंने सिखा दिया। शक्कतैन। यार। शक्कतैन, दो फ्लैट, अयवा अल्फ जमलुन। अयवा ऊंट भी कहना उन्होंने दिया। 1000। 1000 ऊंट। अयवा हाँ लेकिन ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਰਫ 1 to 5 ਲੈ ਦੇ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ। अरे नहीं, इतना कुछ के बाद तो मैं भी होस्टिंग छोड़ने को तैयार हूँ। ला बाकी शै तानी बाकी शै कहना फी। तनख्वाह भी तो देनी है। ओए अयवा कितनी कितनी? 500,000 दिरहम। 5 लाख दिरहम महीने दी बस तनख्वाह। कर दो, काफी अयवा है। वाहिद बेर नफ्सी। हाँ जी। हैं? हाँ तेल दा कुआं। तेल मैं दा- समझा बेरों ने की करना है। तेल दा कुआं। फलूस मा फी मुश्किल इंत मालूम या हबीबी। हाँ दिस जी, इज टू पैसे मच। नहीं। हमारे पास आए में वैसे आज बड़े जबरदस्त रैपर है। अभी भी। ओ माशाअल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال يا حبيب؟ अयवा ما شاء الله ادرس शुक्रन। अली भाई समझे ना? अली भाई बार बार ना उठाया करो, पट्टी खोल जाएगी। السلام عليكم. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ देख के हंसने मैं क्या इधर हंसना तो कोई गल है। لا 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 هذا النفر والله 100 انا شوف ओ كله ਤੁਹਾਡੇ फैन अच्छा जी अली गुलमीर। انا عارف يا حبيبي. अच्छा जानते हैं आप अयवा। अच्छी तरह जानते हैं। रीलें शिलें देखते हैं, बहुत रीलें देखते हैं। नाइस खंजर। هذا हाँ ايوه ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁੰਬਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਬੋਟੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। يا شيخ وزن بن زرع. सर फाइनल करो सर। बिल्कुल। एडवांस जेड़ा 200 रुपए देगी तो इसमें तो शेव का सामान। كلم يا حبيبي. का पेमेंट بنك اكونت انت كلم انا مسؤول. कहना आप बैंक अकाउंट देंगे हम आपको ट्रांसफर कर ओनली कैश कैश। ما في مشكله ما في مشكله انت روح يجي دبي باقي شيء انا कहते اسوي. हैं जी आप दुबई आएंगे आपका तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए जाएंगे। ايوه دعوه الطعام لازم. दावत ताम खाने दी भी दावत कहते पहले करांगे ना उस पे सारी बातें तय कर लेंगे। ठीक। एग्रीमेंट। एग्री। ايوه اجريمنت انت اسوي. انت ابغى اي شيء باقي اكلم انا. ते मैडम खाने दी दावत يجي سوا سوا. कहते जी आओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर खाने दी दावत पे आओगे। यार 3 मिनट वास्ते मोटा मिल सकदा? भाई आओ। मैं तो मुखा मार के चेक कर रहा वही करदा कि नहीं। ايش هذا يا حبيبي انا اسوي ريب هو كلم انا اسوي تبدا. ايش هذا تبدا. साफ पंजाब अच्छा। साफ पंजाब इन्ना साफ पंजाब इन्ना साफ पंजाब हाँ किते पंजाब में। जी मेरी बेटी मेरी भतीजी ने मैंने बुलाया। कौन भतीजी? भतीजी मेरी मरियम नवाज शरीफ साहबा। ओ अच्छा। हाँ जी मेरा बड़ा एहतराम कर दिया। मैंने कहते अंकल हाँ हमें साफ पंजाब चाहिए। ओके। मैं क्या बेटा हमें साफ पानी चाहिए। ओए, मैंने कहा ये कैसी खूबसूरत बात की आपने। हाँ इस पे भी काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके। उन्होंने कहा अंकल पंजाब हर सूरत में साफ होना चाहिए, हाँ। नो इंक्रोचमेंट। ये कैसे होगा, पंजाब की सफाई कैसे होगी। हाँ। मैं क्या जिस तरह हर बारी नून लीग कर दी। ओके नहीं मैं समझी नहीं। मैं क्या टीमें तश्कील देनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई रिश्वत कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। हाँ। मैंने कहा वेरी गुड अंकल आप इसको लीड करें।
ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ अच्छा ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ओहो ਨਾਲ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ओए होए होए ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਹੀ ओके ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਰੇਨਾ ਉੱਥੇ ओए होए ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ओए ਸਰ ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਓਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ओए होए होए ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ओए होए होए ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ अच्छा जी ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ हाँ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ओहो ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ अच्छा मैं क्या नहीं पढ़ोगे ना तालीम नहीं हासिल करोगे तो सारी जिंदगी रेड़ियां लगाओगे ओहो पढ़ो मैंने कहा तालीम हासिल करो आपको अच्छी गवर्नमेंट में नौकरियां देंगे हाँ। मैं एक गल तुहानू दसण नहीं आया तो फिर मैं सिर्फ तुहानू ये दसण आया के कि कल तो प्राइवेट घरां दे उत्ते विच शुरू हो रहा ऑपरेशन ठीक है कोई थड़ा किसी दा बाहर होया ठीक है गली रुकदी होई देखो ना जी गलियां दा खास ख्याल रखना चाहिए एक तो गड्डियां क्रॉस होण खुदा ना खास्ता गली दे विच कोई ऐसी एमरजेंसी हो जावे हाँ एंबुलेंस ते लंघ सके बिल्कुल सो अपने घरां दा ख्याल करना ठीक है सर। ए फट्टा इत्थे चुको भाई सर सफाई होएगी अरे ये तो सेट है हमारा सो मेरे बच्चों मैं तुहानू दस रहा वार्निंग दे रहा जी जी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ठीक है सर कल नू कोई नुकसान हो गया तो मेरा जिम्मा नहीं ठीक है सर मेहमानां नू भी दस दियो हाँ। मां चल देखा जी अली भाई मैं फैन हूं आपका Love you too. पंजा सिम वाला मोबाइल 15 से मान सर जी लिख भी लेंदे ने हाँ। गाना भी गा लेंदे ने हाँ। एक्ट भी कर लेंदे ने हाँ। माशाल्लाह ये साडा प्राउड है प्राउड ऑफ पाकिस्तान प्राइड ऑफ आप पाकिस्तान जेड़ा तुहानू नेड़े पैंदा वो कह लो नहीं जो सही लगता है वही कहना चाहिए बिल्कुल तुहाडी गल सही बिल्कुल सही लेकिन पढ़े लिखे हाँ बीएस ऑनर की मेरी ऑनर है आपके ऑनर में नहीं की होगी। सर मीडिया साइंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मीडिया माशाल्लाह साइंसेस में की है मीडिया साइंस मैं पढ़े ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੇ ਨੇ जी जी ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅਰੂਜ ਵੀ ਆਈ ਹੈ जी 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 ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ जी बिल्कुल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ अच्छा ਉਹਨੇ ਵੀ बीएस ऑनर मेरी ऑनर आपके ऑनर में किया हुआ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ओए हो ਮੀਡੀਆ ਸਾਇੰਸ ओए हो ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਰਨਾ ਐਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਕਰਨਗੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਅਲੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ये देखो ना मुस्कुराहट ही एडी प्यारी है ओए होए। आपको देख के सर अच्छा जी मैम कहने हैव वन सेल्फी विद यू ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल अली भाई आपसे है मेरा नाम इदनान हसन है आप क्योंकि फ़नी कंटेंट बनाते हैं तो डेफिनेटली बहुत सी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती होंगी तो आप इसको किस तरह से हैंडल करते हैं मैं इसके बारे में सोचता नहीं हूँ इतना स्ट्रेस नहीं लेता आई थिंक अगर आपको पाकिस्तान या कहीं भी कॉमेडी करनी है और पॉलिटिकल कॉमेडी करनी है तो ये मसले होंगे तो अगर आप ये चीज़ हावी ले लोगे अपने दिमाग में कि यार ये टेंशन है तो फिर आप और स्ट्रेस हो जाओगे अगर आप ये अंडरस्टैंड करो ये काम का हिस्सा है बस तो फिर आप इस चीज़ को इतना टेंशन पे नहीं लोगे मगर कभी होता है कि फैमिली वाले आपको कहते हो समझाते हो कि यार उन्होंने छोड़ दिया है समझा शुरू में समझाते थे हाँ नहीं बिल्कुल बट मेरी अम्मी मुझे हमेशा सपोर्ट करती है और जब घर पे माँ बाप की सपोर्ट हो तो फिर कोई डर माँ नहीं की दुआएं आपके साथ है आपको कुछ नहीं हो सकता इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखो ना इत्थों तुसी सही सलामत जा रहे थे जी अस्सलाम वालेकुम माई सेल्फ अलीज़ा कज़ाफ़ी मैम मेरा सवाल आपसे है कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी वार्डरोब में हमेशा से रहती है खाली अलमारी है वॉर्डरोब में ईस्टर्न कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है कितनी होती है काउंट नहीं की बिकॉज आई लव टू वेयर ईस्टर्न कुड़ियां ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ जी सर प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम तैमूर हसन है मेरा सर से ये क्वेश्चन है आपको ओवरनाइट फेम मिला तो क्या ओवरनाइट फेम के साथ साथ आपको ओवरनाइट रिश्ते आना भी शुरू हुए रिश्ते आना नहीं वो ही बता रहे थे ना मैं तो गिफ्ट देता था कि कोई रिश्ता आ जाए आई थिंक ओवरनाइट फेम या ओवरनाइट प्यार बहुत टेम्परेरी होता है वो कहते हैं ना इट्स ईजी टू मेक इट इट्स हार्ड टू मेंटेन इट आई थिंक तो वो प्यार उसमें अच्छा होता है जो लंबे वक्त तक चले और अपनी सपोर्ट आपको दे तो फोकस किया है कि कोशिश की है कि ऐसा प्यार मिले और वो मिला है बहुत अच्छा। थैंकफुली अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम निशाबा असलम है मैं सर आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप लोगों को हंसाते हैं तो क्या कभी आप खुद स्ट्रेस में होते हैं तो अपनी वीडियोस देख के आप खुद भी आपका स्ट्रेस आउट होता है खुद भी आप हंस पाते हैं बिल्कुल मैं अपनी चीज़ कोई भी नहीं देखता तो क्योंकि आप मुझे क्या बहुत देखते बुरा हैं लगता है अपने आप को डिस्ट्रेस करने के लिए मैं हर दिन एक फिल्म देखता हूँ हर दिन एक हर फिल्म दिन देखता हूँ एक फिल्म तो कल कौन सी देखी थी ऑडिटी एक हॉरर फिल्म थी वो देखी थी हॉरर ही ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ
इसलिए फिर यही कपड़े पहन के आया। मगर अली रोज फिल्म, रोज एक फिल्म देखता और हूँ। ये कब से है कि आप रोज एक फिल्म देखते हैं? जब से फिल्म स्कूल गया था 2010 से मैं देख रहा हूँ। तो ये तो हर बहुत एक- फिल्म देख ली होंगी बहुत आपने। फिल्म देख ली है मैंने। साल और की 365 फिल्में देख रहे हैं आप। बिल्कुल। और ये तो सारी मिक्सअप नहीं हो गई यार, इतनी देख ली है। हाँ वही याद नहीं रहती, बट मुझे बहुत फिल्म से प्यार है। तो मैं जब कोविड हुआ था तो सिनेमा सारे बंद थे, तो उसमें तो मतलब दिन में शायद 2-3 थी फिल्में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्सनल क्राइसिस चल रहा है, बट शो मस्ट गो ऑन। तो जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं तो आपको लोगों को हंसाना होता है, और उसमें कभी कभी आपको होता है डिप्रेशन, क्योंकि आर्टिस्ट एक सेंसिटिव बीइंग होता है, और आर्टिस्ट जब एक स्केच बनाता है तो वो ऑब्जर्व करता है ना, इसलिए ये बना सकता है। तो वो जो सेंसिटिविटी है वो कभी कभी अच्छी भी चीज़ है, ब्लेसिंग है, पर वो कभी कभी मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत वीक लोगों के साथ बहुत गलत होता है, और वो आप देखते हैं डेली। और कभी कभी होता है कि आपको डिप्रेशन, तो आपको थेरेपी, जो भी आपकी मेडिकेशन है या जो भी हेल्प आप ले सकती हैं, या दोस्तों के साथ आप बात करें, दिल हल्का करें, ज़रूर इस चीज़ को देखना चाहिए। सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा ईमान है। सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि किस शख्स ने अब तक आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है? अच्छा, सामने नाम ना लेना मेरा। कौन से शख्स है जिनके पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं या पर्सनल? हाँ बिल्कुल। कजन दादा से आई थिंक मेरी अम्मी, क्योंकि अम्मी मेरे अम्मी और अब्बू रही हैं, सो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हमेशा सपोर्ट करना। ऐसे भी वक्त भी हमने देखे जब हमारे पास फ़ीस के पैसे नहीं होते थे, तो मैंने वो दिन भी देखे कि अम्मी ज्वेलरी बेची, जो भी कर रही है मुझे पढ़ाने के लिए। तो आई थिंक उनसे बेहतर कोई मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोयबा आमिर है। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि आपको एक्टिंग का एक्सपीरियंस रैप और होस्टिंग से कितना मुख्तलिफ लगता है? जब आप म्यूज़िक करते हैं ना, और स्पेशली लाइव करते हैं, जैसे कभी शोज़ होते हैं जिसमें 2-3 हज़ार लोग होते हैं और वो आपके गाने गा रहे हैं आपके साथ, वो जो फीलिंग होती है ना म्यूज़िक परफॉर्म करने की, वो एनर्जी मैच नहीं कर सकते। मैंने थिएटर भी इम्प्रोव किया है, और फिर सेकंड आई थिंक फिर इम्प्रोव या फिल्मबदी थिएटर या कॉमेडी करना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें आप लोगों को खुश कर रहे होते हो, उसी वक्त फीडबैक मिल रहा होता है कि ये शो अच्छा गया या बुरा गया। आई थिंक फिर तीसरे नंबर पे एक्टिंग, जो मुझे लगता है मुझे इतनी आती नहीं है, सो मैं कोशिश करता हूँ। बेहतरीन आर्टिस्ट है सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मिनाहिल गुल है। कौन सा ऐसा म्यूज़िक जो आप पर्सनली सुनना पसंद करते हैं? अलन फ़कीर एक आर्टिस्ट है, उनको बहुत सुनता हूँ, सुकून मिलता है। और जैज़ एक जॉनरा है जो इंग्लिश में अगर पसंद है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ जवेरिया। मेरा सर से ये क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि रैप इंडस्ट्री को ग्रोथ की ज़रूरत है? जब मैंने पहला गाना किया था वडेरे का बेटा 2012 में, तो उस वक्त तो इतना स्कोप नहीं था, पर अभी आप देखते हैं तो यंगस्टर्नर्स हो गए, फारिस शफ़ी लाहौर का अमेजिंग रैप म्यूज़िक है। और ऐसा रैप म्यूज़िक चल रहा है अभी जो इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पे जाके ये बॉयज़ शो कर रहे हैं। और अब तो लियारी में एक रैपर है एवा बी, जो नकाब पहनती है, और मैंने भी उनके साथ गाना किया था। फीमेल रैपर्स भी आ रही हैं, तो आई थिंक पाकिस्तान का रैप सीन बहुत अच्छा है और बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अस्सलाम वालेकुम सर, माई सेल्फ सईदा फसर फातिमा। सर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, आपका जो कॉमेडी और रैप का जो कम्बिनेशन था वो नेचुरल था या डेलिबरेटली किया आपने? बेसिकली ये था कि जहाँ पे मैं कराची में रहता हूँ, वहाँ पे मैं देखता था कि वडेरे बहुत हैं और उनके बेटे आते थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में। तो मेरे स्कूल में भी एक बड़ी फैमिली है, उनके बच्चे पढ़ते थे, तो उनके लिए गाड़ी एक अलग आती थी और उनके गार्ड के लिए गाड़ी अलग आती थी। फिर जब जॉब की या कहीं गए तो फिर देखा कि जो गरीब है उसके लिए कानून अलग है, बिल्कुल। वो डबल सवारी में पकड़ा जाए तो वो भी सालों ख्वार हो जाता है, और अगर अमीर है तो वो मर्डर भी कर ले तो वो घूम के आ जाए स्विट्ज़रलैंड से, वापस आता है तो केस ख़त्म हो जाता है। सो आई थिंक वो डिलिबरेट था इन द सेंस के वडेरे का बेटा एक कैरेक्टर को मजाक उड़ाना था। मैंने सोचा उसमें स्केच को ज़्यादा फ़नी बन सकता है अगर वो गाना बन जाए, और फिर दोस्त थे जो म्यूज़िक बनाते थे तो उनके साथ उन्होंने हेल्प आउट कर ली, तो हमने बना दिया। 10,000 रुपये बजट था उसका, वो भी मैंने किसी से बोरो किए थे, बन गया। और फिर माशाल्लाह और उसके 10,000 लौटा दिया आपने? 20 लौटाया उसको। 20 लौटाया उसको, ठीक है, वडेरा का बेटा बन गया आप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा उम्मे हबीबा है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर मीम्स और वायरल वीडियोस पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है? आई थिंक जैसे पुराने ज़माने में हम लतीफ़े पढ़ते थे अखबारों में,
वैसे ही मीम्स एक फॉर्म ऑफ आर्ट है हमारी न्यू एज का जनरेशन का. सो आई थिंक ये इस चीज़ को एम्ब्रेस करना चाहिए. और मीम्स अब एक होता है कभी कभी बहुत डार्क चीज़ें हो जाती हैं हमारे अराउंड और बहुत उसका भी मजाक उड़ाते हैं और लोग कभी कभी माइंड करते हैं कि यार इसका तो मजाक नहीं उड़ाओ. बट आई थिंक पाकिस्तानियों का ये कोपिंग मैकेनिज्म है. हम चीज़ का मजाक उड़ाते हैं ताकि हम उस चीज़ को सरवाइव कर सकें. तो आई थिंक लोगों को हंसने देना चाहिए. मीम बन रही हैं, जो एंजॉय कर रहा है करने दो. मंटो साहब जैसे कहते थे कि उनके अफसानों पे जब केस होते थे कि मेरे अफसाने पे ट्रिगर हो रहे लोग, पर जो इशू है एक्चुअल उस पे लोग ट्रिगर नहीं होते. तो लोगों को जो मसले हैं जिन पे हम मजाक करें वो सॉल्व करें और हमें नहीं पकड़े और हमारे पीछे नहीं आए. ये होना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा हिजाब हैदर है. मेरा क्वेश्चन सर आपसे है कि आपको किसी बात का रिग्रेट है लाइफ में कि आप करना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर पाए? रिग्रेट कोई नहीं. आई थिंक जो भी चीज़ें हुई हैं बुरी भी हुई हैं तो उनसे भी सीखा हूँ. सो रिग्रेट नहीं है. आई थिंक लाइफ इज़ अमेजिंग. मैं अभी हंस रहा हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो होता है अच्छे के लिए होता है. आज हम बैठे हैं लेजेंड्स के साथ बैठे हैं, फेवरेट एक्टर के साथ बैठे हैं, अरूज के साथ बैठे हैं. दैट्स द ड्रीम लाइफ. उसके अलावा क्या शफा दवे आराम दवे तुसी फेवरेट किना नु बनाया गया. मगर मुझे एक बात बताएं अली, ये रैप म्यूजिक के अंदर हमेशा हम चीज नोटिस करते हैं उसकी लिरिक्स के अंदर बहुत सी फाउल लैंग्वेज यूज होती है. व्हाई इज दैट सो? सर जैसे आप आजकल की वीडियोस भी जो इंटरनेट पे कॉमेडी हो रही है उसमें जैसे लैंग्वेज देखें इवॉल्व होती है. जो हबीब जालिब और फैज़ अहमद साहब के टाइम पे जो लैंग्वेज थी उर्दू, वो अब उर्दू नहीं रही. हमारी जनरेशन या हमारी यंगर जनरेशन है, उनको वो नहीं देखना कि है ना ड्रामे में कोई बंदा आता है और कहता है कि तुम कैसी हो बेगम, और ऐसे तो हम बात नहीं करते. सो आई फील लाइक आर्ट इज़ रिफ्लेक्टिंग द टाइम्स वी आर इन. और जो हमारी आज की जो करंट लैंग्वेज है, जो लोग ड्राइंग रूम में बैठ के या चाय के ढाबों में बैठ के लोग बात करते हैं, उसमें ये थोड़ी लैंग्वेज आ गई है, वर्ड्स हो गई हैं. मुझे बताएं, बात तो आप और मैं भी अभी कर रहे हैं, हमने पूरा शो कर दिया, कोई ऐसी बात हमने बीच में कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया. तो गाने इतने सुपर हिट हैं, गाने सारे वो बगैर उन लफ्ज़ों के हैं. व्हाई इज इट सो कि सिर्फ रैप करते हुए ही उसके अंदर वो, और फ्रैंकली कई बार तो मुझे लगता है कि जानबूझ के बीच में डाल देते हैं जबकि कोई ज़रूरत नहीं होती. वो कोई गाली का लफ्ज़ होता है, कोई फलां चीज़ होती है, वो एम ही डाल देते हैं क्योंकि वो किसी ने एलए में डाली थी. तो आपने भी कहा कि हमने भी रैपर बनना है तो अब डाली. तो उसके बगैर नहीं रैप हो सकता? नहीं हो सकता है. मेरे बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिनमें कोई ऐसी बात नहीं है. आई थिंक गाली अगर बनती है, अगर वो फील है, अगर उस सीन में डिमांड है कि उसको गुस्सा, कैरेक्टर का कोई ऐसा सीन है जिसमें वो गुस्सा है उसमें, और रैप आई थिंक गुस्से से ही निकलता है. तो वो उसमें कभी कभी गालियाँ आ जाती हैं. बट आई थिंक हमें एक गाली को नहीं, हमें पूरे गाने के मैसेज को देखना चाहिए कि अगर एक बच्चा मैकेनिक है और वो लियारी में रैप कर रहा है, उसने एक दो गालियां डाल दी है, पर वो अपनी सराउंडिंग के बारे में बात कर रहा है ना. अगर उसको गैंग वॉर या उस जमाने में उसकी जिंदगी गुजरी है तो उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. उस चीज में कुछ हार्श रियलिटीज है. मगर अब मोहब्बत में दिल टूटा हुआ है और अब आप लड़की के ऊपर कर रहे हैं और उसके दरमियान में आप गालियां डाल रहे हैं. बिल्कुल ये गलत. तो उसके अंदर कौन सा मैसेज दे रहे हैं? नहीं मतलब आप वैसे भी बुरा भला कह सकते हैं. आई एग्री. आई थिंक हर चीज में एक्सट्रीमिज्म कहीं कहीं हो जाता है. हम अगर आप ये मानते हैं कि बहुत से रैपर्स जो है वो जानबूझ के गालियां डाल देते हैं सिर्फ कि वो रैप कर रहे हैं. बिल्कुल. मतलब गाना गा रहे हो तो शायद उसमें ना करते, गालियां ना डालते. चलिए हम अंदर स्पॉटलाइट खेलते हैं. सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपको उनमें से अपना जवाब चूज करना है. कहीं पे लगे कि आप लोग जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं. ठीक है. जनरल नॉलेज पे जाकर अगर आपने सही जवाब दे दिया तो यू गेट 5000 विद एवरी राइट आंसर. जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आपकी कॉल होगी. ठीक है. तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट. नो मी? ओके, आई विल डू इट. फौरन मान जाते हैं. सैलां दा गुड्डा नहीं होता. अली साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है. ठीक है. क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा एक्टर उसमें आपका कैरेक्टर करे? ठीक है. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और फरहान सईद भट्ट. फहद मुस्तफ़ा क्योंकि सिंधी हैं शायद हमारा थोड़ा. हाँ, मेक सेंस. सिंधी भी हैं और वो गाना भी गाने का शौक रखते हैं. एक्टर तो है ही हैं कमाल. ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं. एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है. अच्छा. ठीक है. ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं तलहा अंजुम, ठीक है, फारिस शफी और अहमद भट्ट. तो सेल्फी किसके साथ है? आई थिंक सेल्फी होगी
फारिस के साथ। फारिस शफी। इस्माइल किसको दे रहे हैं? इस्माइल तला को दे दूंगा। ठीक है, और फ्लोर किसका आ गया? फ्लोर अहमद भट्ट साहब को बोल दूंगा, क्योंकि हम कॉमेडियन हैं, एक दूसरे को समझ जाएंगे। चांद पे जा रहे हैं एक स्पेस शटल में बैठ के, ठीक है, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं। सही है। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ठीक है, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं इनमें से आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अशरफ और ताबिश हाशमी। ताबिश को छोड़ के आ जाऊंगा। ताबिश को छोड़ दिया चांद। उधर कॉमेडी उसने कर ली, अब चांद पे भी कर ले, शायद उधर भी फैंस मिल जाए। जी, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रबानिया शर्जील और मैडम अरूज। अरूज गेस्ट हैं, फेलो गेस्ट हैं, तो उनको अरूज फेलो गेस्ट हैं, अरूज के लिए लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं आप। देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, इनमें से किन को लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ठीक है, स्पोर्ट्स कार में है, आप याद रखिएगा, तो एक ही सीट होती है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, सज्जल अली और रमशा खान। हानिया, बिकॉज उनसे 1-2 बार मुलाकात है, बाकी को मैं नहीं जानता। सर ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं। ठीक है, एक आपकी अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। डन। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बोहेमिया, ठीक है, आतिफ असलम और अली जफर। बोहेमिया, बोहेमिया, क्योंकि बचपन से उनके गाने बहुत सुने हैं, लेजेंड। ठीक है, बहुत बड़े फैन। बोहेमिया होंगे वो, बिल्कुल जबरदस्त। मैडम आपकी बारी है। ठीक है जी, अरूज जी ये बताइए, आपकी भी जिंदगी एक फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट हीरो का रोल इनमें से कौन सा करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नुमान एजाज साहब, शान साहब और फैसल कुरैशी साहब। शान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, ओके, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान, ये तीनों बंदे हैं। फहद मुस्तफ़ा के साथ सेल्फी, फवाद खान को स्माइल, ठीक है, और लास्ट जो हमायूं सईद जो हैं उनका फ्लोर आ गया। उनका फ्लोर आ गया। ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, ठीक है, किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और इफ्तिखार ठाकुर। कैसर पिया, कोई खास वजह? इफ्तिखार ठाकुर ज्यादा सीनियर है। वाह वाह, क्या बात है ठाकुर साहब। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेकर जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब। मियां शहबाज शरीफ। कोई खास वजह? उनको तैरना आता है। वैसे आपको पता है ना मियां साहब आजकल कहाँ हैं? जी, किधर हैं? आजकल उन्हीं की हुकूमत चल रही है। नहीं, किधर चल रही है? मुझे पॉलिटिक्स को लेके इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, मुझे समझ आ गई, मगर आपको पता है शहबाज शरीफ साहब आजकल क्या कर रहे हैं? नहीं, तो वो इतने हिट क्यों हैं? पता नहीं, वैसे ही हिट चल रहे हैं। शायद उनकी लक अच्छी है। लक अच्छी है तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब आजकल नोन है, वरना नहीं। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, बता दें दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली, इमरान अशरफ और अली गुलपीर। वहाज अली। ओए होए, टिकट दी थी टाइटैनिक की, क्या फायदा हुआ? अब तो डूबेंगे। अब इसको गाना बना दीजिएगा, मेरा टाइटैनिक डूब गया। मगर अली, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम आपके भी आने का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।